नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में मतदान के प्रति जागरूक करे अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी शिल्पा एम ने कहा। हजरत मलिक मिर्जा दरगाह के संदल में बीदर दक्षिण के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह शामिल हुए। मैं केवल शिगांव से फिर से चुनाव लड़ूंगा, सीएम बोम्मई ने कहा। सीएम रेखा के बीच महाराष्ट्र ने कर्नाटक में 865 गांवों में अपनी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया। आला कमान नहीं, विधायकों द्वारा सीएम चुनने की रिपोर्ट पर सिद्धरामैया ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा पर बोले पीएम मोदी, हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 137 यात्री। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी शिल्पा एम ने जिला पंचायत कार्यालय में भारत निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन एवं जिला स्वीप समिति बीदर के सहयोग से चुनाव जागरूकता अभियान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए मतदान के महत्व के बारे में विशेष जागरूकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को मतदान करने की जानकारी दे तथा गांव के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। राज्य स्तरीय चुनाव मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गौतम अर्ली ने कहा कि सभी लोग प्ले स्टोर के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और इसके माध्यम से चुनाव से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस बैठक में जिला उद्योग विभाग की संयुक्त निदेशक सुरेखा मुनोली, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदाशिव बड़ीगर, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं जिला एवं तालुका स्तरीय स्वीप कमेटी के सदस्य एवं अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मिर्जापुर ग्राम हजरत मलिक मिर्जा दरगाह के संदल में बीदर दक्षिण के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह ने दरगाह पर हाजिरी देकर फूल एवं चादर आदि भेंट देकर दुआ मांगी। इस अवसर पर चंद्र सिंह के समर्थकों के साथ साथ ग्राम के लोग आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मोदी हवा राज्य से संबंधित नहीं है, ये दक्षिण भारत है, यहाँ का माहौल विजन अलग है। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि यहाँ के लोग क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करते हैं। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पी गांव के बाहरी इलाके में स्थित अपने आवास पर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम बाहरी लोगों के साथ खेल नहीं खेलते कि लोग आए और गए, लेकिन अभी तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य की जनता हमारी पार्टी को बहुमत देगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂಸರಿತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆದು ನೀವೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ವಾಣಿ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸೀಟು ಶಾಸಕರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡವರಿಗೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿಲ್ವಾ? लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। दूसरी सीट से उनके चुनाव लड़ने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि वह केवल अपने शिवगांग निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ेंगे, जिसका उन्होंने 2008 से प्रतिनिधित्व किया है। क्या मीडिया नहीं जानती कि मैं किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं? मैंने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से शिवांग के लोगों ने मुझे चुना है। इस बार भी यह अलग नहीं होगा। बोम्मई का स्पष्टीकरण उन अटकलों की पृष्ठभूमि में आया है कि बोम्मई शिवगांग के साथ साथ दावनगेरे उत्तरिया नगिरी से दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बोम्मई ने सत्ता समर्थक कारकों के आधार पर राज्य में सत्ता बनाए रखने पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने सभी समुदायों को सामाजिक सुधारों के एक छत्र के नीचे लाने की कोशिश की है। बोम्मई ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में शौचालय का निर्माण किया है, हर घर में बिजली पहुंचाई है और महिलाओं, युवाओं, कामकाजी वर्गों और लड़कियों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच पड़ोसी राज्य कर्नाटक के 865 गांवों को अपनी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र की ओर से इस राशि का एक सरकारी प्रस्ताव जीआर जारी किया गया है। इसमें कहा कि जो लोग पहले से ही अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थी हैं, प्राथमिकता समूह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि बेलगावी, कारवार, कलबुर्गी और बीदर की 12 तहसीलों के 865 गांवों को महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया गया है। राज्य द्वारा चिन्हित 996 प्रकार के उपचारों के लिए वहां के परिवारों को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा मिलेगा। जीआर ने कहा कि इसमें 34 विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ परामर्श भी शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कई अस्पतालों को मान्यता दी है जहां लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को इस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि पार्टी आलाकमान यह तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इसके बजाय विधायक फैसला करेंगे। सिद्धरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। न्यूज आउटलेट ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। मीडिया में जो उद्धृत किया जा रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि मुख्यमंत्री का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक हूं और डीके शिवकुमार भी एक उम्मीदवार हैं। समाचार रिपोर्ट्स ने फिर से सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच मतभेदों की अटकलों को जन्म दिया है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि धार्मिक बंदोबस्ती विभाग ने आदेश जारी किया है कि बेलूर में श्री चन्नकेशव स्वामी रथोत्सव के दौरान परंपरा के अनुसार रथ के सामने पाठ करने के बजाय मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े होकर कुरान का पाठ किया जा सकता है। विद्युलता उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा वार्षिक कार उत्सव के दौरान कुरान का पाठ करने के विरोध के बाद विभाग ने 30 मार्च को बेलूर के मंदिर में एक वरिष्ठ आगम पंडित विजय कुमार की प्रतिनियुक्ति की थी। कुमार ने स्थिति का जायजा लेने और मंदिर नियमावली का सत्यापन करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया। विद्युलता ने कहा, हम सिरकाजी को मंदिर के सम्मान को स्वीकार करने और रथोत्सव के दौरान कुरान पाठ की पेशकश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसा कि वर्षों से चलती आ रही परंपरा और मंदिरों के मैनुअल में उल्लेखित है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटर कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा को संबोधित करते हुए कहा कि आपस में निकटता से जुड़ी दुनिया में आपदाओं का प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं होगा। एक क्षेत्र में आपदा का एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, न कि अलग थलग। यह भी उत्साहजनक है कि इसमें केवल सरकार ही शामिल नहीं है, लेकिन वैश्विक संस्थान, डोमेन विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र मिलकर इसमें भूमिका निभाते हैं। पीएम ने कहा कि पिछली आपदाओं का अध्ययन करना और उनसे सीखना एक तरीका है और CDRI इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की परिवहन अवसंरचना। पूरे भारत और यूरोप में गर्मी की लहरें थी और कई द्वीप देशों को भूकंप से नुकसान हुआ था। सीरिया और तुर्की में भूकंप से जानमाल का नुकसान हुआ। दुनिया CDRI को बड़ी उम्मीदों से देख रही है। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E897 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह 6:15 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। DGCA के मुताबिक फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E897 मंगलवार सुबह 5:10 पर रवाना हुई थी। फ्लाइट ने बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। इससे पहले 1 अप्रैल को दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरने के बाद एक कार्गो प्लेन से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद अलर्ट जारी कर उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था। जांच के दौरान पता चला है कि पक्षी के टकराने से प्लेन की विंडशील्ड में दरार आ गई थी। हालांकि कुछ देर बाद प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी। उससे पहले 13 मार्च को दोहा जा रही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। मेडिकल इमरजेंसी की वजह फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया गया था। एयरलाइन ने जानकारी दी थी कि विमान में सवार एक यात्री की मौत हो गई। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष के मौलाना महमूद असद मदनी ने रामनवमी की शोभा यात्रा के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में हिंसा होने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग की है कि धर्म और संप्रदाय के भेदभाव के बिना दंगा करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और पिछले अनुभवों के आलोक में कानून व्यवस्था को और अधिक सतर्क एवं सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही दंगा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि 1969 में रामनवमी शोभा यात्रा की आड़ में अराजकता के कारण जमशेदपुर में भयानक दंगा हुआ था। उसके बाद हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। पिछले साल भी इस तरह की अराजकता बड़े पैमाने पर हुई थी, लेकिन सरकारों ने उससे कोई सबक नहीं लिया और असली दोषियों को पकड़ने के बजाय एक तरफा गिरफ्तारियों और कार्यवाहियों के पुराने ढेर को ही अपनाया। मौलाना मदनी ने कहा कि इस साल जो कुछ बिहार के सासाराम व नालंदा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के जलगांव व औरंगाबाद आदि में हुआ है, वह इस देश के शांतिप्रिय नागरिकों के लिए कष्टदायक है। किसी भी धार्मिक पर्व का मकसद खुशियां मनाना और बांटना होता है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत हो रहा है। इसीलिए सरकार का यह दायित्व है कि वह त्योहार के अवसर पर होने वाली इन घटनाओं और उनके कारणों की ईमानदारी से समीक्षा करे, ताकि भविष्य में न केवल उनकी पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके, बल्कि कार्यवाही के माध्यम से इसके मूल कारणों को भी खत्म किया जा सके। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के नालंदा और सासाराम में हुए दंगों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद भी सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही। 2016 में भी नालंदा में इस तरह की घटनाएं हुई थी। यह पूरी तरह से हुकूमत की नाकामी है। ओवैसी ने कहा कि 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया। इसमें कई अहम दस्तावेज नष्ट हो गए, लेकिन नीतीश कुमार को इन घटनाओं को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। कल इफ्तार पार्टी में चले गए और टोपी पहन लिया। नीतीश कुछ तो हमदर्दी दिखाते। ओवैसी ने कहा कि यह खुली खुली साजिश है। बीजेपी दंगों के जरिए ध्रुवीकरण करना चाहती है, जबकि नीतीश और तेजस्वी चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में खौफ रहे, ताकि उनके वोट का इस्तेमाल वे अपनी राजनीति के लिए कर सके। राज्य सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई
कोई एक्शन नहीं लिया है। इस बीच दोनों शहरों में अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दोनों शहरों में सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की 26 से अधिक कंपनियां, जिनमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 19, सशस्त्र सीमा बल की 3, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 1 तथा रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 3 कंपनियां शामिल हैं। यूपी के सीतापुर में एम्बुलेंस के सामने से कार हटाने को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और कार मालिक के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां एक मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस के आगे कार खड़ी होने के चलते एम्बुलेंस निकल नहीं पाई, जिससे मरीज की मौत होने की बात सामने आ रही है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जब कार मालिक से कार हटाने की बात कही तो कार मालिक ने ड्राइवर को अनगिनत गालियां दे डाली। कार मालिक ने कहा कि मैं भाजपा में हूं, 2 मिनट में भंगी बना दूंगा, लोग मेरे नाम से खौफ खाते हैं, SP DM से कहकर इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर का भाई हूं, मिटा दूंगा तुमको, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा। सीतापुर से अंसारी की रिपोर्ट। अब समाचार विदेश के। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान को आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और जिले शाह की हत्या से संबंधित 3 मामलों में आतंकवाद रोधी अदालत ने अंतरिम जमानत दी है। लाहौर पुलिस ने तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने के अभियान के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर मामले दर्ज किए थे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 3 मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वहीं इससे पहले 27 मार्च को पाकिस्तान की एक अदालत ने संघीय न्यायिक परिसर में हुई झड़पों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज 7 अलग अलग मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी। बांग्लादेश के सबसे बड़े थोक बाजार ढाका के बंगा बाजार में मंगलवार को भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि आग 6 से अधिक इमारतों और आसपास के रिहायशी इलाके में फैल गई है। बताया जा रहा है कि बाजार में 6000 से अधिक दुकानें हैं। दमकल अधिकारियों ने बताया कि बाजार में न अग्निशमन यंत्र है और न ही बसें बुझाने का कोई साधन। कुछ दुकान मालिकों ने कहा है कि आग पूर्व नियोजित थी। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। इस बीच आग की लपटों को बुझाने के लिए दमकल की करीब 50 गाड़ियों को लाया गया। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाके में पानी की बौछार कर रहे हैं। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम के ड्यूटी अफसर रफील फारूक ने बताया कि आग सुबह करीब 6:10 पर लगी। आग लगने का संभावित कारण बताए बिना फारूक ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि जिस कपड़ा बाजार में आग लगी है वह बांग्लादेश की राजधानी में सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। यंतम्मा सॉन्ग। रामचरण ने सलमान खान के साथ साउथ इंडियन लुक में किया धमाकेदार डांस। फैंस ने कहा शानदार जोड़ी। अब समाचार खेल जगत की। सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत हुई दुगनी। IPL 2023 के बीच में ही टीम से जुड़े 3 घातक खिलाड़ी। आखिर में समाचार बाजार की। भारत में हर 24 घंटे में बिक रही है 11,000 से ज्यादा कारें। जानिए शोरूम पर क्यों उमड़ रही है भीड़। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले में मतदान के प्रति जागरूक करे अधिकारी। जिला नोडल अधिकारी शिल्पा M ने कहा। हजरत मलिक मिर्जा दरगाह के सदल में बीदर दक्षिण के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह शामिल हुए। मैं केवल शिगांव से फिर से चुनाव लड़ूंगा, CM बोम्मई ने कहा। CM रेखा के बीच महाराष्ट्र ने कर्नाटक में 865 गांवों में अपनी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया। आलाकमान नहीं, विधायकों द्वारा CM चुनने की रिपोर्ट पर सिद्धरामैया ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा पर बोले PM मोदी, हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 137 यात्री। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।